आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ रुतिका सिंह। देश में कोरोना की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को बड़ा गिफ्ट दिया है। एक दिन पहले देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 15 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा और अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने एहतियातन फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले साल 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से ले सकेंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में ओमिक्रॉन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने वायरस से बचने के लिए लोगों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और कोरोना वैक्सीन लगाने की भी अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था और अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के
नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का डॉक्टर्स ने भी स्वागत किया है। बड़े लंबे समय से जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए हम वेट कर रहे थे, क्योंकि विदेश में पहले से ही बच्चों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, इसलिए ये जो एज ग्रुप है 12 से 18 के बीच में यदि वैक्सीन लग जाएगा तो निश्चित रूप से ये एक सुरक्षा कवच होगा बच्चों के लिए। और क्योंकि स्कूल भी अब खुल गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बच्चों के। यदि वैक्सीन मिल जाती है तो उनको जो नया स्ट्रेन है, नया वेरिएंट है, उससे भी खतरा बच्चों को नहीं रहेगा। और कोविड का जो वैक्सीनेशन है जिसमें कि भारत विश्व नेता के रूप में सामने आया है उभर के, इतनी बड़ी जनसंख्या को बड़े कम समय में वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ा जो उपलब्धि है। और इसके साथ साथ बच्चों में, क्योंकि एक ग्रुप था जो कि ज्यादा प्रोन था इन्फेक्शन के लिए, और इसमें यदि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बच्चों को भी सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की मांगों को मानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को संबोधित करते हुए खास तौर पर वैक्सीनेशन के बारे में जो बात कही है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह मांग स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके माननीय मनसुख मांडविया जी जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार के, उनके पास हमारे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की मांग हमने वहां पर रखी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये बड़ा ऐलान किया बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, जिसका स्वागत कई डॉक्टर्स ने किया है। सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा ऐलान किया और बड़ा टाइमली ऐलान हुआ है कि 3 जनवरी से बच्चों को जो है कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी और 10 जनवरी के बाद में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर मॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मैं समझता हूं कि इस बीमारी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए ये कदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके। बड़ी चीज है कि हम दूर से देख रहे हैं कि एक स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम देखिए इस खुशखबरी का एक कारण है क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये आने वाला है। यूके में 1 लाख केस, यूरोप में 1 लाख केस एवरेज, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लाख केस पर डे चल रहे हैं और उनके सारे स्ट्रेटेजीज के बावजूद इंक्लूडिंग बूस्टर ये नहीं हो रहा है। तो अच्छी खबर हमें थोड़ा सा टेम्पर करके सोचना होगा कि क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि ये है हमारे वायरस हमारे सिर पे है और बहुत जरूरी है कि हम शांति से सोचें और प्रिकॉशन जोरदार लगाएं क्योंकि कोई भी वैक्सीन इतने जल्दी काम नहीं करने वाली है। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से अब बच्चे भी सुरक्षित होंगे। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत दिनों से हम सबको इंतजार भी था क्योंकि 18 साल और उसके ऊपर के लोगों का तो वैक्सीनेशन हो चुका था, एक तरह से उन्हें सेफ्टी गार्ड मिल चुका था, लेकिन बच्चों के प्रति हर व्यक्ति परेशान था, हर पेरेंट्स परेशान थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था और वो ले आकर वैक्सीन ले भी आए। 15 से 18 साल तक के लोगों को 3 जनवरी से स्टार्ट होगा बच्चों को
निश्चित तौर पे उन बच्चों का पूरा होने के बाद उनसे नीचे के बच्चों को भी वैक्सीनेशन होगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रह पाएंगे। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बच्चों की वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कल सुशासन दिन पर बहुत ही अच्छा निर्णय किया और विशेष रूप से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रिकॉशनरी डोज और 15 से 18 ये जो आयु सीमा है इनके लिए भी अब वैक्सीनेशन ओपन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओमाइक्रॉन का जो एक डर लोगों के मन में है उससे छुटकारा मिलने में भी इसकी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसार रहा है और अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। देश भर में कुल 422 केस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है। वहीं कर्नाटक में अब तक 31 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 15 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। 2 दिन बाद यानी कि 28 दिसंबर से राज्य में 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू लगेगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में 422 केसेस हो चुके हैं और ऐसे में कर्नाटक में जिस तरीके से रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 28 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। From December 28th onwards for about 10 days to begin with, we would like to watch for the next, from 28th to next 10 days, by calling a night curfew, invoking section 144 from night 10 p.m. to the next day morning 5 a.m. और दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 249 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जो 13 जून के बाद सबसे ज्यादा है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 934 पहुंच चुकी है, जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। इससे पहले 4 जुलाई को एक्टिव केस की संख्या 992 थी। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो यहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो है 0.43%, जो 9 जून के बाद सबसे ज्यादा है। 9 जून को पॉजिटिविटी रेट 0.46 था। राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 248 है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मरीज सामने नहीं आया। और राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में राज्य में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 11 केस जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में 6, उदयपुर में 3 मरीज मिल चुके हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 43 पहुंच चुकी है। अकेले जयपुर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 28 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का फैसला लिया है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और इस तरह के फैसले पर भी सरकार विचार कर रही है। खबर यह भी है कि राज्य सरकार अगले हफ्ते से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार और चिकित्सा विभाग इसको लेकर बड़ा चिंतित है और युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लोगों को जो भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हैं या बाहर से जो 8 स्टेट से आ रहे हैं, यदि पॉजिटिव आते हैं तुरंत उनको इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको जब तक दो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती जब तक उनको घर पर शिफ्ट नहीं किया जाता, होम आइसोलेट नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में विशेष जोर दिया जा रहा है कि किन किन लोगों से मिले, जिन लोगों को भी हम क्वारंटाइन कर सकें, उनके सैंपल ले सकें, जिससे कि रोग नहीं बढ़े। इसे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की है, वैक्सीनेशन के अंदर हमने जयपुर के अंदर 98% प्रथम डोज का अचीवमेंट कर लिया है। और गुजरात में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन के केस बढ़ गए हैं 49। अच्छी बात यह है कि 49 मरीजों में अब तक 10 लोग इस महामारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा राज्य में 24 घंटे में कोरोना के
79 मामले मिले हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रोज पहले यानी कि 24 दिसंबर को राज्य में कोरोना के 98 मामले सामने आए थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गाजियाबाद में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो राष्ट्र विरोधियों के लिए हमेशा ही खतरा रहे हैं और रहेंगे भी, चाहे सत्ता में रहे या मठ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। योगी जी, नेटवर्क 18 पे आपका स्वागत है। इस यात्रा का संदेश क्या है? डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो कुछ किया है, अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के हम जनता जनार्दन की अदालत में जा रहे हैं। ये जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है और इसीलिए आज गाजियाबाद में भी जन विश्वास यात्रा आई है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम जन्मभूमि अयोध्या मसला, श्री राम का मसला और धारा 370 भी मुद्दा होगा। देखिए, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया है। हम जो कहेंगे सो करके दिखाएंगे। धारा 370 मुद्दा होगा, श्री राम मंदिर का राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के आगे भी कार्य करेगी। असदुद्दीन ओवैसी धमकी दे रहे पुलिस कर्मियों को कि योगी और मोदी चले जाएंगे कि कौन बचाएगा? आपका क्या कहना है? आप क्या आश्वस्त करते हैं? देखो, एक बात ध्यान रखना होगा कि चाहे वह मोदी जी हो या योगी हो, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या इस देश के प्रधानमंत्री, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को बिना झुके, बिना रुके, बिना टिके उन्होंने एक नई ऊंचाइयां दी हैं। और योगी चाहे सत्ता की कुर्सी में हो या अपने मठ में, हमेशा राष्ट्रद्रोहियों के लिए वह खतरा ही रहे हैं और आगे भी खतरा रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। ये जनसैलाब बता रहा है किया है या नहीं किया। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या में भूमि घोटाला हुआ है और उनके पास बहनें हैं। प्रियंका गांधी जिन्होंने खानदानी भू माफिया के रूप में देश की अकूत संपत्ति को हड़पा हो, उन लोगों से इससे अच्छे बयान की उम्मीद नहीं की जाती। वो कह रहे हैं उनके पास बहनें हैं, महिलाएं उनके साथ हैं। और मैंने कहा ना कि उनके कृत्यों को तो हर व्यक्ति जानता है। तंदूरी कांग्रेस को कोई भूला नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले योगी आदित्यनाथ। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। और बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई। कल रात सलमान खान को सांप ने काट लिया। उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ नवी मुंबई के पनवेल फार्म हाउस पर थे। सांप के काटने के बाद सलमान खान को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया है कि सांप जहरीला नहीं था, जिससे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इलाज के बाद सलमान खान को डिस्चार्ज कर दिया गया है और इस वक्त वो अपने फार्म हाउस पर है और उनकी हालत बेहद बेहतर बताई जा रही है।